Hello बच्चों, let's read the question here. So the question here says match the following columns. तो ये मैच है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है. ऑप्शन ए में है हॉटस्पॉट, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टेड एरिया, ऑप्शन सी है नेशनल पार्क्स, ऑप्शन डी है बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो इन्हें हमें मैच करना है. So before moving to the question, let's first talk about the key concept that is used in this question. So the key concept used in this question is how do we conserve our biodiversity. हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो हम दो तरीके से कंजर्व कर सकते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को. एक है इन सीटू कंजर्वेशन, एंड दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन. अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो उसमें है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, now what do you mean by biodiversity hotspots? It means regions of high species richness and high degree of endemism. इन सीटू कंजर्वेशन में हम उन स्पॉट्स को कंजर्व कर सकते हैं जहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस हाई हो और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो. एंडेमिज्म मतलब वो स्पीशीज़ जो सिर्फ उसी एरिया से कन्फाइंड हो, उसी एरिया में प्रेजेंट हो, बाकी कहीं प्रेजेंट ना हो. अगर हम दूसरे की बात करें तो हम नेशनल पार्क्स बना सकते हैं. तीसरे की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स. which is made for preserving genetic diversity in ecosystem. अगर हम इन सीटू की बात करें, इन सीटू का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी जगह, उनके घर में ही कंजर्व करते हैं. और अगर हम एक्स सीटू की बात करें तो उसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को हम उनके घर से बाहर ले जाके किसी सेफ जगह रखते हैं. तो इन सीटू में ये चौथा है सैक्रेड ग्रुव्स, जिसमें है प्रोटेक्टेड एरियाज. सैक्रेड ग्रुव्स वो होते हैं जो एरिया प्रोटेक्शन, अंडर प्रोटेक्शन होते हैं, so that plants and animals are totally protected, so that plants और animals totally protected हो. अगर अब हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में है पहला हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट क्या था? वो एरिया जहाँ हाई डिग्री ऑफ रिचनेस हो स्पीशीज़ की और हाई एंडेमिज्म हो, तो वो सेकेंड ऑप्शन है. तो ए का सेकेंड है. प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब वो एरियाज जो अंडर प्रोटेक्शन हो. That means biogeographical areas where biological diversity along with natural and cultural resources is protected, maintained and managed. तीसरा है नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स अंडर गवर्नमेंट मेंटेनेंस होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, जो इन सिटू कंजर्वेशन में आता है. तो इसका हुआ फर्स्ट ऑप्शन, सी का 1. एंड डी का है बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब डी का बचा कौन सा? डी के लिए बचा फोर्थ ही ऑप्शन है, जो है मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरियाज विच वर मेंट फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम और वेराइटी ऑफ नेचुरल बायोमास एंड यूनिक बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़. तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है. होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक.